नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम महाकवि सूरदास जी के भ्रमर गीत से 5 पदों को पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पद को पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करवी ककरी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति करने के लिए योग साधना का ज्ञान सिखाने आए उद्धव से गोपियां कहती हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारे हरि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है और विष्णु के अवतारी रूप ही श्री कृष्ण हैं, इसलिए गोपियों ने यहाँ श्री कृष्ण को हरि कहा है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो कि हर समय हर वक्त अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। वह जहाँ भी जाता है उस लकड़ी पर ही बैठता है। आसमान में उड़ता है तो उस लकड़ी को अपने पंजों में दबाकर ही उड़ता है। इसलिए गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण की भक्ति तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसे हम छोड़ नहीं सकती। मन क्रम बचन नंद नंदन और, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने श्री कृष्ण की भक्ति को मन, कर्म और वाणी से, हमने नंद नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण की भक्ति को मन से, कर्म से और वाणी से और अपने हृदय रूपी पंजों से दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखती है, उसी प्रकार हमने मन से, कर्म से और वाणी से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने उर हृदय रूपी पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, अब तो हम जागते सोते स्वप्ने में, दिवस दिन में, निसी रात में। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, काना काना ही जपती रहती हैं, काना काना की ही रट लगाए रहती हैं। हे उद्धव, सुनत जोग लागत है सो, और आपके योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जो करवी ककरी, जैसे ये योग की बातें करवी ककड़ी हो। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को मुंह पर रखते ही पूरा मुंह कड़वा हो जाता है और वह ककड़ी खाई नहीं जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी योग की बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, जिसकी चर्चा हम पूरा सुन भी नहीं सकती हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम ये कौन सी व्याधि का अर्थ है रोग। तुम ये कौन सा रोग हमारे लिए ले आए हो। ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति रूपी बीमारी, व्याधि
हमको ले आए हो? ये क्या ले आए हो हमको? ये तो हमने कभी देखी सुनी न करी। ना तो हमने इस प्रकार की भक्ति कभी देखी है और ना सुनी है और ना कभी की है। हे उद्धव, यह तो सूर तिनई ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, इस भक्ति को तो उन्हीं को जाकर सौंप दो, उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, चलायमान हैं, जो कि एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहाँ भटकते हैं। और हमने तो मन क्रम वचन से श्री कृष्ण की भक्ति को मन हृदय रूपी पंजों से जकड़ रखा है। इसलिए अपने इस निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति को उनको सौंपाओ जिनके मन चक्री के समान चलायमान हैं। आइए देखते हैं अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। हम यहाँ हारिल और हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? यहाँ हारिल और हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? उत्तर होगा यहाँ हारिल गोपियों को तथा गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को हारिल पक्षी की लकड़ी कहा गया है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि गोपियां कब कब श्री कृष्ण की रट लगाए रहती है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागते सोते रात दिन गोपियां कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, कृष्ण कृष्ण के नाम की माला जपती रहती हैं। अगला प्रश्न, करवी ककरी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के लिए जो योग का संदेश भेजा गया है उसे करवी ककरी कहा गया है। वह कौन सी बीमारी है, वह कौन सी व्याधि है? अगला प्रश्न है, वह कौन सी बीमारी है जिसे गोपियों ने कभी देखी ना, सुनी नहीं और की नहीं है? वह है योग का संदेश। वह बीमारी है योग। योग के विषय में गोपियां कहती हैं, ये हमने न कभी देखी है, न सुनी है और न ही कभी इस प्रकार की भक्ति की है। अगला प्रश्न है, योग ज्ञान को गोपियां किसे सौंपने के लिए कह रही हैं? इसका उत्तर होगा जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं, जिनके मन चंचल हैं, जो एक जगह नहीं ठहरते, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहते हैं, उन लोगों को ये निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की साधना का मार्ग, योग साधना का ज्ञान सौंप दो। अलंकार की दृष्टि से देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि में रावण की एक बार आवृत्ति हुई है, अर्थात 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ 6 का अनुप्रास है। इसी प्रकार जागत सोवत, इसमें भी 1 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। इसके अतिरिक्त हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार है। हारिल की लकड़ी को श्री कृष्ण की भक्ति बताया गया है, श्री कृष्ण की भक्ति का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पकरी, जकरी, ककरी, करी, चकरी, इनमें अंत्य वर्णों की समानता है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास होगा। देखी सुनी न करी, यहाँ पर अंत्य वर्ण ई, यहाँ पर स्वर मैत्री प्रयोग किया गया है।